बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब, उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है बिलाखिर लाहौर हाई कोर्ट से, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में सियासी तारीख़ एक मरतबा फिर लिखी जा रही है। ये सारा कुछ पाकिस्तान में हमने होता हुआ नहीं देखा। यानी हम लोग कवरेज कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब जब ये नारा लगा कर निकले कि मुझे क्यों निकाला, तो जितने लोग आज ज़मान पार्क से लेकर लाहौर हाई कोर्ट तक इमरान खान के साथ मौजूद थे, उतने लोग तो नवाज शरीफ को इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक मैसर नहीं आए। अव्वल तो नवाज शरीफ को लाहौर से इस्लामाबाद जाना चाहिए था, जहां आपके साथ ज़्यादती होती है आप उस तरफ मार्च करते हैं, लेकिन मियाँ साहब ज़्यादती के बाद अपने घर चले गए थे। बहरहाल इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको बताऊं कि शदीद तरीन सिक्योरिटी खदशात थे उनके। डॉक्टर्स ने उनको मना कर रखा था कि अगर आपकी टांग को झटका इस वक्त लगा तो 3 महीने के लिए आप दोबारा बेड रेस्ट पे चले जाएंगे और ये टांग फिर आपकी ठीक नहीं होगी, आप इलेक्शन कैंपेन भी नहीं कर सकेंगे। इन सारे खतरात के बावजूद जब अदालत ने बार बार बुलाया, हालांकि इससे पहले बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जहां पे अदालत ने बुलाए बगैर मुल्ज़िमान को हिफाजती ज़मानतें दी हैं। इसहाक डार का नाम आता है, पीपल्स पार्टी के MNA हैं जिनका नाम एक सहाफ़ी के कत्ल में है, उनका नाम आता है, और बहुत सारे लोग हैं। तो उन सबको ये सहूलत मिलती थी। हमजा शहबाज को ये सहूलत घर बैठे मिली, लेकिन इमरान खान साहब को ये सहूलत नहीं मिली। अदालत ने उनको बुलाया और उन्होंने अदालत का एहतराम किया। वो अदालत चले गए शदीद ख़तरात के बावजूद। इमरान खान साहब को लगभग 3 घंटे से ज़ायद लगा 10 मिनट का फ़ासला तय करने में, और वो कोशिश कर रहे थे कि जल्द अज जल्द वो अदालत में पहुँचें, क्योंकि वकला लगातार अदालत के अंदर मौजूद थे। अब सारा दिन का सिनेरियो क्या था और रास्ते में क्या मनाजिर थे और हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ, और इमरान खान को जो गिरफ्तार करने का एक मंसूबा था या उनकी जान को ख़तरे में डालने का एक मंसूबा था, उस मंसूबे का क्या बना, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीलॉग में अब बताता हूँ। सबसे पहले तो सुबह खबरें आना शुरू हो गई थी, क्योंकि हुकूमत ने एक सियासी टूल के तौर पे इस्तेमाल किया इमरान खान साहब की इस पेशी को, और साथ ही साथ इम्पोर्टेड हुकूमत ने कोशिश की कि इमरान खान साहब की पेशी को भी सियासी टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाए और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश भी की जाए। सुबह से खबरें चलना शुरू हो गई थी। पाकिस्तान का मीडिया जो है वो कंटिन्यूसली ट्रांसमिशन चला रहा था कि इमरान खान साहब को पकड़ने के लिए इस्लामाबाद से FIA की टीम रवाना हो चुकी है, पुलिस की टीमें रवाना हो चुकी हैं, इस्लामाबाद पुलिस भी मौजूद है, पंजाब पुलिस की हज़ारों की तादाद में नफरी जो है उसको तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ FIA लाहौर को अहकाम दिए गए हैं कि आपने पहले इमरान खान की गिरफ्तारी डालनी है और उसके बाद आपने FIA इस्लामाबाद के हवाले इमरान खान को करना है। तो ये सारी खबरें सुबह से चल रही थी। इन खबरों से एक खौफ फैलाने की कोशिश की जा रही थी कि इमरान खान साहब पेशी पे ना आए, और अगर आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और खौफ इस तरह का फैलाया जा रहा था कि कारकुन घरों से निकले ही ना, यानी जितनी बड़ी तादाद में पुलिस खड़ी की गई, जिस तरह का उनके पास साजो सामान मौजूद था, पुलिस वाले पूरे इक्विप्ड होके आए हुए थे, तो ऐसा लग रहा था आज एक लड़ाई होगी, ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा था। लेकिन इमरान खान साहब ने फैसला किया, उनके वकला ने अदालत को बताया कि इमरान खान साहब पेश होंगे, और उसके बाद सिचुएशन कभी इस तरफ जाती थी कभी इस तरफ जाती थी, लेकिन फाइनली इमरान खान साहब अपने घर से निकले। उनको 3 घंटे से ज़्यादा लगे 10 मिनट का फासला अबूर करने में, और अदालत को बार बार इमरान खान साहब के लिए SP सिक्योरिटी को और बाकी लोगों को कहना पड़ा कि उनकी पेशी को जो है वो यकीनी बनाया जाए। अब इससे पहले बहुत सारे लोग जो हैं वो घर बैठे या पाकिस्तान से बाहर मौजूद होने के बावजूद हिफाजती ज़मानतें करवा चुके हैं। तो मेरे ख्याल में आइंदा ये रवायत अब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक ज़ख्मी आदमी को जिसको गोलियाँ लगी हुई हैं, एक ऐसे शख्स को जिसकी जान को ख़तरा है, उसको अदालत में बुलाया गया है। तो एक पैटर्न सेट कर दिया गया है कि आइंदा किसी भी सियासतदान को या किसी भी ताकतवर शख्स को इस तरह की सहूलत नहीं दी जाएगी। अब पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, PDM की हुकूमत और उनके सहूलतकार, उन्होंने सोचा था कि इस सारे को एक पॉलिटिकल सिनेरियो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ नीचे गिराया जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला के फैसले अलग होते हैं। जैसे ही इमरान खान साहब घर से बाहर निकले, उनके घर से बाहर निकलते ही पूरा लाहौर बाहर निकला ऐसे लगता है। माल रोड पे जगह जगह लोगों ने इमरान खान साहब की गाड़ियों के ऊपर फूल निशावर किए। लोग हर जगह पे पैदल डंडे लेकर चल रहे थे। नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद थी, ख़वातीन भी थीं, लोग अपने बच्चों को लेकर आए हुए थे,
और वो इमरान खान साहब के काफिले के साथ साथ जा रहे थे, कोई मोटरसाइकिल पे, कोई गाड़ी पे, कोई साइकिल पे। तो ये सारा क्राउड जो है ये अपनी मर्जी के तहत आया था, इनको बसों में भर के नहीं लाया गया था। किसी एक शख्स को बिरयानी नहीं खिलाई गई, किसी एक शख्स को रोटी नहीं खिलाई गई, किसी एक शख्स को कीमे वाला नान नहीं मिला। ये सारे लोग अपने लीडर के पीछे आए थे। नवाज शरीफ साहब भी अदालतों में जाते रहे हैं, मरीम नवाज भी जाती रही हैं, शहबाज शरीफ भी जाते रहे हैं, आसिफ जरदारी भी जाते रहे हैं, बेनज़ीर भी गई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी गए। हमने बड़े बड़े लोगों को जेलों में जाते हुए देखा, लेकिन हमने ये मनाजिर आज तक पाकिस्तान की तारीख के अंदर नहीं देखे कि ज़मान पार्क से लेकर अदालत के अहाते तक, और अदालत के अंदर जैसे ही ये पता चला कि इमरान खान साहब ने आना है तो वकला इकट्ठे होना शुरू हो गए। बहुत बड़ी तादाद में वकला अंदर जमा थे और उन्होंने शदीद नारेबाजी की इमरान खान साहब के आने से पहले अदालत के अंदर, और अदालत के बाहर हर तरफ आवाम ही आवाम थी। तो इमरान खान साहब की गाड़ी को रास्ता नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से उनकी गाड़ी को अदालत के अंदर दाखिल किया गया, और जहां गाड़ी खड़ी थी वहां पे एक व्हील चेयर के लिए एक रैंप ला के रखा गया था कि इमरान खान साहब को उसके ज़रिए से अदालत में पहुंचाया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब को गाड़ी से उतरने में लगभग 1 घंटा लग गया। वो गाड़ी से उतर नहीं पा रहे थे क्योंकि बाहर लोग ही बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे, सिक्योरिटी के थ्रेट्स भी थे, और साथ ही साथ इमरान खान साहब की टांग पे दोबारा चोट लगने का खदशा भी था। उसके बाद एसपी सिक्योरिटी को बुलाकर खासी अदालत ने सरजनिश की और उसके बाद रास्ता बनाया गया। इमरान खान साहब के अपने साथियों ने उनको घेरा हुआ था और वो उन्हें लेकर अदालत के अंदर गए तो इमरान खान साहब ने व्हील चेयर पर बैठने से इनकार कर दिया। इससे पहले भी जब वो आए थे रावलपिंडी के जलसे में तो वो वॉकर के सहारे चलकर आए थे, आज वो अपने सिक्योरिटी के सहारे चलकर गए हैं, लेकिन उन्होंने व्हील चेयर नहीं ली। वो अदालत तक गए, अदालत में मौजूद रहे और अदालत ने उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। अब जैसे ही इमरान खान साहब अदालत में पहुंचे और ये मनाजर पीडीएम की जमातों ने देखा तो उनके मुंह से झाग निकलना शुरू हो गई। आज 2 वजूहात हैं जिनकी बिना पर पीडीएम के लिए बहुत बुरा दिन था। एक, उन्हें लगा कि इमरान खान को अकेला कर देंगे और गिरफ्तार कर देंगे। जैसे ही पुलिस ने इतनी बड़ी तादाद में नफरी देखी, लोगों की इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जमा हुए देखा, तो फिर पुलिस वहाँ से गायब होना शुरू हो गई। वो पुलिस जिसने इमरान खान को गिरफ्तार करना था, वो FIA कहीं नज़र ही नहीं आई, वो पुलिस भी कहीं नज़र नहीं आई, वो सारे गायब हो गए, सिक्योरिटी दरम बरम हो गई और सारा निज़ाम इमरान खान साहब के कारकुनों ने अपने हाथ में ले लिया। अब अदालत के अंदर जो है वो एसपी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और वो भी मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो एक बहुत बड़ा ख़तरा है जिसमें इमरान खान साहब को डाला गया है। अब 1 हफ्ते के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर हुई है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के वकला अब पेशी से इस्तिस्ना की एक दरख्वास्त करेंगे कि इमरान खान साहब को पेश ना होना पड़े। तो शायद अदालत को अब ये मंजूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो आज पाकिस्तानियों ने देखा और जो आज पाकिस्तानियों ने दिखाया वो इससे पहले नहीं देखा। गुस्सा अपने 7वें आसमान पे पहुंच गया। मरियम औरंगज़ेब आई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, उनके मुंह से झाग निकल रही थी, बहुत गुस्से में वो बात कर रही थी, बड़े नामुनासिब अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की मीडिया को मजबूर किया गया कि उनको दिखाया जाए, लेकिन फिर सारे उनको हटाकर इमरान खान को दिखाना शुरू हो गए जिस वक्त इमरान खान साहब अपनी गाड़ी से बाहर निकले। तो हुआ ये कि जिस मामले को वो कैश करना चाहते थे कि एक तो इमरान खान को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की जाएगी, खाक में मिल गई और पब्लिक बहुत बड़ी तादाद में आ गई, अब कर लो गिरफ्तार, हलवा है, ऐसे आप गिरफ्तार कर लेंगे और वो गिरफ्तार हो जाएगा झूठे केस के अंदर, लोग तो नहीं करने देंगे, दिखाई दे रहा है साफ। और दूसरी चीज़ कि इमरान खान को पेशी के ऊपर थोड़ा सुबकी का सामना करना पड़े, वो भी नहीं हुआ और इमरान खान साहब ना सिर्फ पेश हुए, और एक और चीज़ भी थी कि अगर इमरान खान साहब पेश नहीं होते तो उसके लिए भी इन्होंने पूरी एक मुहिम चलाई हुई थी। तो ना सिर्फ इमरान खान साहब पेश हो गए बल्कि साथ ही साथ इनका प्रोपेगेंडा भी दम तोड़ गया। और जिस तरह से लाहौर के शहरी निकले हैं, जोक दर जोक मुख्तलिफ इलाकों से लोग पैदल चलते हुए लाहौर हाई कोर्ट की तरफ आ रहे थे, हर हल्के से लोग निकलकर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ आ रहे थे, डंडे, PTI के झंडे, पाकिस्तान के झंडे लेकर लोग धड़ाधड़ पहुंच रहे थे हाई कोर्ट की तरफ। तो इतना हुजूम कभी भी किसी लीडर के साथ हाई कोर्ट की जानिब नहीं आया। मेरे ख्याल में सहूलतकारों ने अभी तक जितने भी तजर्बे किए हैं उन तमाम में नाकाम हुए हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हमने जिस शख्स को निकाला है वो शख्स लोगों की नज़र में ज़्यादा मोतबर हो गया है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जिस शख्स से हम नफ़रत करते हैं पाकिस्तानी उस शख्स से मोहब्बत करते हैं।
उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जिस शख्स को हम निशान इबरत बनाना चाहते हैं वो हमारा निशान मिटा रहा है। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, और वो इसी चक्कर में पीडीएम की हुकूमत को इल्लीगल, गैर आइनी और गलत सपोर्ट देती चली जा रही है, लेकिन उसका नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान को हो रहा है। ये थी इमरान खान साहब की पेशी और उसका अहवाल। इसमें बहुत सारी चीज़ें और हैं, और जिन मुकदमात पर पेशी है वो आपके सामने। एक तो इमरान खान साहब का जो है वो दहशतगर्दी का मुकदमा उन पर दर्ज किया गया है, और जिस केस में दर्ज किया गया है इमरान खान साहब वहाँ मौजूद ही नहीं थे उस एहतजाज में, जिस एहतजाज की बुनियाद पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है। और दूसरा जो है वो उनका फॉरेन फंडिंग केस का एक मुकदमा एफआईए ने बनाया हुआ है, उसमें भी उनको ज़मानत लेनी थी। बहरहाल वो हो गई है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जेल भरो तहरीक से किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा, और उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में पेशी से पहले इमरान खान साहब ने बात की और उन्होंने कहा कि अदालतों का एहतराम करता हूँ, आज अदालत में पेश हो रहा हूँ, हम हक और सच की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, किसी सूरत जेल भरो तहरीक से पीछे नहीं हटूंगा। अदालत ने जब भी बुलाया हमेशा पेश हुआ हूँ। सिक्योरिटी फराहम करना हुकूमत और इदारों की जिम्मेदारी है। जुल्म नाइंसाफ़ी हो रही है, अदालत को नोटिस लेना चाहिए। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो है वो एक लेटर भी लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि ये जो टेप हो रही हैं ऑडियोज़, ये कौन कर रहा है और इनको क्यों निजी कन्वर्सेशंस को भी निकाला जा रहा है। देखिए, एजेंसियों के पास, सब मानते हैं कि पाकिस्तान की एजेंसियों के पास ये इख्तियार मौजूद है और ये सहूलत मौजूद है, ये फैसिलिटी मौजूद है कि वो व्हाट्सएप की या दीगर टेलीफोन कॉल्स जो हैं उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन्स की। अब जब वो कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो वो सिर्फ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कर सकते हैं, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए कर सकते हैं, कौमी राज ना चुराए जाए इसलिए कर सकते हैं, कोई मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ कोई बंदा गद्दारी कर रहा है बड़ी खौफनाक किस्म की तो उसमें कर सकते हैं, अपने ऑफिसर्स को चेक कर सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट के लोग या वो एजेंसियाँ। लेकिन यहाँ पे जो कॉल टेप की जा रही हैं वो प्राइवेट लोगों की जा रही हैं, सियासतदानों की जा रही हैं, और उनको सियासी मकसद के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उन कॉल्स को। तो ये एक ज़्यादा खौफनाक चीज़ है और पाकिस्तान की एजेंसियों के ख़िलाफ़ लोगों के जहनों में ज़्यादा शुकूक व शुबहात और सवालात जन्म ले रहे हैं। अच्छा, अब आ जाएं आप, सदर पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और उस ऐलान ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। इमरान खान की पेशी बेशक आज का सबसे बड़ा इवेंट था, लेकिन आज की सबसे बड़ी जो खबर थी वो सदर पाकिस्तान ऐवान सदर से आई है। वो खबर ये है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को बुलवाया गया था और उन्होंने अपनी मीटिंग की और उन्होंने कहा जी हम नहीं आ रहे। और मीटिंग उन्होंने क्या की, उनको फैसला बता दिया गया होगा, और क्योंकि मुबैना तौर पे इलेक्शन कमीशन पपेट के तौर पे काम कर रहा है तो वो नहीं गए सदर पाकिस्तान के बुलाने के बावजूद। तो फिर सदर पाकिस्तान ने अपना जब आइनी हक इस्तेमाल किया उनके बकौल, क्योंकि इससे पहले वो ये कह रहे थे कि इनको बुलाया जाए, इनसे मुशावरत की जाए, जब वो नहीं आए तो उन्होंने अपना हक इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की तारीख दे दी। इलेक्शन की तारीख दी गई है 9 अप्रैल 2023, यानी अब इलेक्शन के अंदर आपके पास बाकी है लगभग 1.5 माह, ऑलमोस्ट 1.5 माह या थोड़े से दिन ऊपर जो हैं वो आपके पास बाकी हैं इंतखाबात के अंदर। तो अब पूरे पाकिस्तान को इंतखाबात की तैयारी करनी पड़ेगी। 9 अप्रैल वो आखिरी एतवार है जो 90 दिन पूरे होने से पहले आती है। 9 अप्रैल तारीख की एक बड़ी अहमियत भी है। 9 अप्रैल वो दिन है जिसकी रात को इमरान खान साहब को 2022 में वज़ीर आज़म हाउस से आखिरी मरतबा जिस रात को वो निकले थे, रजीम चेंज ऑपरेशन जिस रात को मुकम्मल हुआ था, यानी जिस रात को इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता गिराया गया था, वो 9 अप्रैल की रात थी। लिहाजा 9 अप्रैल की रात को ये हुआ था और 9 अप्रैल का दिन जो है वो इंतखाबात के लिए आरिफ अलवी साहब ने मुंतखब किया है और पाकिस्तान के शहरियों के पास बदला लेने का एक बेहतरीन मौका है कि वो 9 अप्रैल को जो उनके साथ ज़्यादती हुई थी और रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था जिसके नतीजे में उनको बदतरीन माशी और बदतरीन जो है इंतज़ामी सूरत का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान के शहरी अब बदला ले सकते हैं उसी तारीख को पूरा 1 साल गुजरने के बाद। आरिफ अलवी साहब ने किस कानून के तहत ये किया, मैं आपको ये कानून भी पढ़ के सुना देता हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आईनी तौर पे उनके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन ये जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का जो PMLN के दौर में बना था, उसमें लिखा क्या है कि नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम, यानी इलेक्शन के प्रोग्राम का नोटिफिकेशन,
ये आर्टिकल 57 है इसका, और इसका सेक्शन 1 है 1, उसमें जी ये कहते हैं कि जी द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ द जनरल इलेक्शंस आफ्टर कंसल्टेशन विद द कमीशन। यानी और बहुत सादा है, आप इसको समझें, सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख या तारीखों का ऐलान करेंगे कमीशन के साथ, इलेक्शन कमीशन, कंसल्टेशन के बाद, मुशावरत के बाद। अब इलेक्शन कमीशन तो आया नहीं मुशावरत के लिए, तो उनको तो अपनी तारीख का ऐलान करना है ना विद इन द टाइम पीरियड, तो उन्होंने ऐलान कर दिया है। अब ये मामला है जनरल इलेक्शंस का, यानी सदर पाकिस्तान जनरल इलेक्शन का ऐलान करेंगे, तारीख का या तारीखों का। अब तारीखों का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया कि बाद औक़ात सूबाई इलेक्शन अलग हो जाते हैं और कौमी असम्बली के इलेक्शन अलग हो जाते हैं, हो सकते हैं लेकिन आज तक हुए नहीं। आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है कि सूबे के इलेक्शन अलग हो जाएं और कौमी असम्बली के अलग हो जाएं, तो दोनों सूरतों में सदर पाकिस्तान तारीख का ऐलान भी कर सकते हैं, तारीखों का ऐलान भी कर सकते हैं। ये एक नुक्ता है जो क्लैरिटी पैदा कर रहा है, और सदर पाकिस्तान ने इसके तहत ये कह दिया है। अब पूरी की पूरी PDM जो है वो बहुत परेशान है, फेफड़े उन्होंने अपने फाड़ लिए हैं सुबह से लेकर अब तक, रोला डाल डाल के कि सदर पाकिस्तान के बाद ये इख्तियार नहीं है, सदर पाकिस्तान के बाद ये इख्तियार नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया को सांप सूंघा हुआ है, पाकिस्तान का मीडिया ऐसे सोग में है जैसे खुदा ना खास्ता कोई मरग हो गई है, और सारे के सारे ऐसे रोध हो रहे हैं कि पता नहीं इलेक्शन आ गए। इलेक्शन पे तो मीडिया खुश होता है मेरे भाई, इलेक्शन में तो मीडिया की कमाई होती है, इलेक्शन में तो ज़्यादा लोग TV देखते हैं, ज़्यादा रेटिंग आती है, और मीडिया एक एक साल इलेक्शन की तैयारियां करता है, बड़े बड़े ख्वाब देखता है, और मीडिया के अंदर नए लोग आते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं इलेक्शन में। मीडिया को तो खुश होना चाहिए, लेकिन मीडिया पाकिस्तान का रो रहा है क्योंकि PDM के बाद उन्हें मज़ा नहीं आएगा। जैसे ये इश्तिहारात देते हैं, जैसे ये ख्याल रखते हैं, वैसे इमरान खान नहीं रखता ख्याल। बहरहाल मामला अदालत में जाए या कहीं भी जाए, इलेक्शन तो अब होंगे और 90 दिन के अंदर होंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।